सबका अपना अपना आइडल होता है। कोई पायलट को मानता है तो कोई किरोड़ीलाल मीणा जी को मानता है, कोई हनुमान बेनीवाल को मानता है तो कोई रविंद्र सिंह भाटी को मानता है। और इन दिनों राजस्थान की सियासत काफी उबाल पर है। कारण एसआई भर्ती मामला और पेपर लीक मामले में सरकार की जो निष्क्रियता चल रही है, जो इम्तिहान छात्रों का लिया जा रहा है, उस वजह से छात्रों में असंतोष है। अब क्या ये नेता जिन्हें छात्र अपना आइडल मानते हैं वो क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं अपने कार्यों से छात्रों पर, और ये छात्र किस तरीके से राजस्थान की राजनीति को पलट डालेंगे, कितनी ताकत वो रखते हैं, ये सब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में लादूराम जी मौजूद हैं, जो अभ्यर्थी हैं लेकिन पायलट के कट्टर समर्थक रहे हैं। और आज के हालात में मैं उनसे जानना चाहूंगी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सुना है हमने कि पायलट के आप कट्टर समर्थक रहे हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि पायलट ने चुप्पी क्यों साध रखी है? ऑपोजिशन में है, अब सरकार के खिलाफ वो सड़कों पर उतर सकते हैं। जब खुद की सरकार के रहते हुए वो सड़कों पर इन मामलों को लेकर उतरे थे, तो अब इस चुप्पी का राज क्या है? जी, हमें निराशा भी हुई है थोड़ी कि पायलट साहब का जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उस टाइम मैं, मेरे बड़े भाई है निर्मल जी चौधरी, उनके थ्रू मैं पायलट साहब से जुड़ा भी था और मैं पायलट साहब को आदर्श मानता था, क्योंकि उस टाइम वो युवाओं की बातें उठाते थे, करते थे और युवाओं के सबके वो चहेते लीडर है। लेकिन अभी आज के टाइम के अंदर पायलट साहब चुप्पी साध के बैठे मैं 1 साल से देख रहा हूँ, तो हमें बिल्कुल निराशा होती है कि यार हमारे आइडियल नेता और इतने बड़े नेता इतनी बड़ी चुप्पी साध के बैठे हैं, तो ऑब्वियसली युवाओं को निराशा हाथ लगेगी। पायलट साहब ने जब अपनी ही सरकार के खिलाफ उस टाइम आरपीएससी से पैदल मार्च किया था, उस टाइम मैं भी उनके साथ था पैदल मार्च में, तो हमें बड़ी उम्मीद जगी थी कि कुछ हमारे हाथ लगेगा आरपीएससी के थ्रू। लेकिन उन्होंने खुले आसमान में वादे किए थे, पैरों की छालों की कस्में खाई थी, बोला कि मैं जो है युवाओं के साथ गलत नहीं होने दूंगा। आरपीएससी को भंग कराने के लिए, पेपर लीक के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ अपनी ही सरकार में, तो मुझे यूं लगा कि शायद इससे अच्छा कोई नेता हो नहीं सकता जो अपनी ही सरकार के खिलाफ ताल ठोक के बोले। लेकिन आज जब वापस सरकार पलटी, बीजेपी की सरकार आई, तो विपक्ष की भूमिका जो है बिल्कुल शांत बैठी और पायलट साहब आज चुप्पी साधे बैठे हैं। पायलट साहब एसआई भर्ती के बारे में, पेपर लीक के बारे में और आरपीएससी के बारे में बिल्कुल एक शब्द तक नहीं निकाल रहे। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये चुप्पी उन हर छात्र को, उस हर फॉलोअर को खा रही है जो उम्मीद लगाए बैठा था। लेकिन बात करें हम छात्र नेताओं की ही, तो रविंद्र सिंह भाटी भी, उनका राजनीतिक जीवन भी छात्र नेता के तौर पर शुरू हुआ था, अब वो विधायक बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। क्यों ये बड़े बड़े नेता चुप्पी साध कर बैठे हैं? उनकी चुप्पी के कारण को आप किस तरीके से जाहिर करेंगे? देखो, रविंद्र सिंह भाटी युवाओं में क्रेज रखते हैं, अच्छे नेता है, मारवाड़ के उभरते हुए सितारे हैं वो, और बेबाक उनकी बोलने की जो आवाज है वो सबको एक हृदय भाती है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी पिछले लंबे समय से जब मैं देख रहा हूँ युवाओं के मुद्दे पर जो है वो नहीं कर रहे। आखिर विधायक बन गए तो उन्होंने ये सोच लिया होगा कि चलो 5 साल तो अब करने की कोई जरूरत नहीं है, वापस चुनाव आएंगे तब देखेंगे, या तो ये राज हो सकता है या फिर जो है कुछ अलग राज हो सकता है, वो तो वही जाने, हम तक तो अभी मुझे पता लगा नहीं है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी जैसे नेताओं को मैं मानता हूं कि उनको चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। ये केवल एक सब इंस्पेक्टर भर्ती का मुद्दा नहीं है, इसमें जो है बीजेपी वादे कर रही है कि 19 में से जो 17 पेपर लीक हुए, लेकिन बीजेपी ने जो है दूसरे पेपरों के बारे में कोई बात नहीं कर रही। जिस एक पेपर पर बीजेपी ने जांच करवाई, सब कुछ किया, उस पर भी जो है बीजेपी आज टालम टोल की स्थिति है और युवा रविंद्र सिंह भाटी इस पर चुप से साधे बैठे हैं। तो हमें निराशा हाथ होती है कि इतने बड़े नेता, इतनी बेबाक छवि रखने वाले युवाओं के चहेता नेता जब चुप साध के बैठे, तो आखिर उन्होंने जो है युवाओं के साथ गलत किया। जी, बात करें किरोड़ीलाल मीणा जी की, जिन्होंने एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया, सारे सबूत इकट्ठा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, सरकार तक सारे सबूत दे दिए, लेकिन फिर भी देरी होने का कारण आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? जी, मैं मानता हूं कि किरोड़ीलाल जी मीणा जैसा संघर्षशील नेता राजस्थान में मुझे नहीं लगा। मैं मारवाड़ के क्षेत्र नागौर से आता हूं और किरोड़ीलाल जी पूर्वी राजस्थान के दौसा सवाई माधोपुर इलाके से आते हैं। लेकिन मैंने जब 2021 में जब ये सब इंस्पेक्टर का मुद्दा जिस टाइम पेपर लीक पर हुआ था, उस टाइम किसी एक नुमाइंदे ने हमारा साथ नहीं दिया था। बीजेपी के अकेले किरोड़ीलाल जी मीणा जी, जिन्होंने शहीद स्मारक पर सर्द रातों में हमारा साथ संघर्ष किया था। और आज भी
अगर बीजेपी वापस अगर सत्ता में आई है तो उस टाइम कांग्रेस के शासनकाल में अगर किसी ने बीजेपी में विपक्ष की भूमिका निभाई है तो वो एक ही शख्स था, राजस्थान का शेर किरोड़ी लाल मीणा, जिसने सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष किया था, लाठियां खाई, मुकदमे खाए, युवाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ आंदोलन किए। लेकिन आज जब वापस किरोड़ी लाल जी की भी सरकार बन गई बीजेपी की, तो विपक्ष शांत बैठा और किरोड़ी लाल जी जो है अपनी सरकार के खिलाफ बेबाक तरीके से हम युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। और वो आज भी ये कह रहे हैं कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए, आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए, युवाओं के साथ गलत हुआ है, न्याय होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है सरकार उनको साइडलाइन कर रही है, उनकी बात सुन नहीं रही। आखिर पता नहीं सरकार किस जो है बहम में है, क्यों ये कर रही है, ये समझ से परे है जी। हाल ही में हनुमान बेनीवाल जी को भी ज्ञापन सौंपा गया, उनसे भी उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जो संभव मदद होगी करेंगे। आपको क्या लगता है कि जब सब्र का इम्तिहान जो लिया जा रहा है उसमें अब घड़ा फूटने वाला है छात्रों का, तो इस छात्र आंदोलन को जब बेनीवाल का साथ मिल जाएगा तो ये कितना प्रभावकारी होगा सरकार पर? जी, बेनीवाल जी वास्तव में संघर्षशील नेता है। बेनीवाल जी लगातार जब जब किसी ने बेनीवाल जी को बुलाया है, जब जब किसी के साथ अत्याचार हुआ है, बेनीवाल जी ने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है। बेनीवाल जी पिछले लंबे टाइम से जब वो विधानसभा में थे तब भी उन्होंने जो है इस भर्ती को रद्द करने की आवाज उठाई थी। उसके बाद में जब वो लोकसभा में चुन के चले गए तो लोकसभा में भी जो है आवाज उठाने के लिए हमसे निवेदन किया था और उन्होंने लेटर भी लिखा था। अमित शाह जी का उनके पास वापस लेटर भी आया और उन्होंने बार बार मीडिया को भी और हमसे भी उन्होंने निवेदन किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं जो है सड़कों पर जो है इस आंदोलन को करूंगा और इस भर्ती को रद्द करूंगा। और मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है, अगर सरकार जल्द इस भर्ती को रद्द नहीं करेगी तो बेनीवाल जी सड़क पर आंदोलन करेंगे और सरकार को इस भर्ती को रद्द करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि किरोड़ी लाल जी हुए, बेनीवाल जी हुए, इनसे बढ़कर कोई जो संघर्षशील नेता राजस्थान में नहीं है। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जिस तरीके से पायलट ने चुप्पी साधी, तो पायलट सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है, कांग्रेस से सबसे बड़े कद्दावर नेता के रूप में उनकी गिनती की जाती है। आपको क्या लगता है कि ये चुप्पी, क्योंकि उनके फॉलोवर्स भी युवा नेता ही है, युवाओं की संख्या ज्यादा है उनको फॉलो करने वालों में, तो आपको ये नहीं लगता कि उनकी लोकप्रियता कम हो जाएगी, क्योंकि इस समय उनका बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल लोकप्रियता कम होगी, क्योंकि युवाओं में जब जब आप युवाओं के साथ गलत हो रहा है उस टाइम अगर आप चुप्पी साध के बैठे आवाज नहीं उठाओगे। और मैं देख पा रहा हूं कि पायलट साहब जब जब दिल्ली में राहुल गांधी जी के साथ, प्रियंका गांधी के जी के ऐलान पर या उनके साथ कुछ होता है, एक धक्का लग जाता है, उन पर जो है आप दिल्ली तक चले जाते हो, बड़ी बड़ी मीडिया में बातें करते हो, सब चीजें होती है। और दिल्ली में जा जाके आपकी जो है यहाँ एनएसयूआई को, यूथ कांग्रेस को ले जाके वहां दिल्ली की सरकार के सामने आप बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हो। लेकिन राजस्थान की सरकार जो युवाओं के साथ कुठाराघात कर रही है वो आपको नहीं दिख रहा है एक भी। अभी पिछले दिनों जो है एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने एक दो प्रोटेस्ट भी किए हैं, लेकिन उन्होंने एक भी प्रोटेस्ट में ये मुद्दा नहीं उठाया कि बेरोजगारों की बातें तो करी, लेकिन उन्होंने ये पेपर माफियाओं के बारे में, आरपीएससी के बारे में और एसआई भर्ती के बारे में एक भी सरकार विपक्ष के भूमिका में जो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस और सचिन पायलट जी के जो साथी है उन्होंने एक ने भी जो है इस आवाज को नहीं उठाई। हम बार बार निवेदन करके सबसे निवेदन कर लिए, मैंने कहा साहब हमारी आवाज उठाओ, लेकिन वो हमें यही कहते हैं बिल्कुल उठाएंगे, आश्वासन देते हैं, लेकिन निराशा हाथ लगी है। आश्वासन देकर निराशा हाथ लगना ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है सचिन पायलट के लिए भी, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है। और जिस तरीके से राजस्थान की परंपरा रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो उसी परंपरा के मुताबिक अगर हम देखें तो 2028 में कांग्रेस के चांसेस हैं। लेकिन अगर यही सब चलता रहा, समय बदलते देर नहीं लगती है और इन सब चीजों का प्रभाव 2028 के चुनावों पर पड़ने वाला है, ये बात बिल्कुल पक्की है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये वो कुंठा है, ये वो निराशा है जो हमने संवाद के प्लेटफॉर्म से दिखाने की कोशिश की है, जताने की कोशिश की है। जो प्रभाव सचिन पायलट की चुप्पी का छात्रों के मन पे पड़ रहा है वो भी दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक पहुंचे, ताकि दिख पाए कि कितनी व्यथा भरी है छात्रों के दिलों में और कितनी निराशाजनक स्थिति में वो पहुंच चुके हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है चुप्पी तोड़ने का। अब वक्त आ गया है आप सभी छात्र नेताओं के जो आइडल माने जाते हैं, फिर चाहे से वो पायलट हो, रविंद्र सिंह भाटी हो, वो भी किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के संघर्ष में शामिल हो और छात्रों के हितों में फैसले ले, सरकार पर दबाव बनाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है,
पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।